हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एडवांस इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इन दिनों हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हमने सबसे पहले टेंस के रूल को सीखा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर डिटेल में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं, डिटेल से वहाँ पर सीख सकते हैं। उसके अलावा पास्ट टेंस को भी हमने शुरू किया हुआ है। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाया, और आज जो बात करेंगे वो हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस। जब भी हम कोई इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं जैसे वो खाना खा रहा था, हम लोग अपना काम कर रहे थे, तुम लोग झूठ बोल रहे थे, वो लोग बाज़ार जा रहे थे, या वो स्कूल जा रही थी, इस तरह की जितनी भी सारी सेंटेंस हो गए तो हम समझेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो आइए हम सबसे पहले अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर की मदद से इसको स्ट्रक्चर का फॉर्म देकर के इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कोई सा भी सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो उसूल के तहत जिस तरह से इससे पहले वाली क्लास में हम करते आ रहे हैं, अफर्मेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वॉज वर। यह हमेशा याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा ये होगा वॉज और वर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस में कभी भी आईएनजी वर्ब के साथ लगना कंपलसरी है, चाहे वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर का हो। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, अफर्मेटिव का। अगर हमें सेम सेंटेंस को जब नेगेटिव में बनाना हो, नेगेटिव में, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा किसका सेंटेंस हुआ, नेगेटिव का। कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। और इसी सेंटेंस को अगर क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में अगर बनाया जाए तो उसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल से बताया हुआ कि जब भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसको हम सबसे पहले, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है, इसको हम पहले डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट में बन रहा हो या पास्ट में बन रहा हो या फ्यूचर में बन रहा हो। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपली वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम सबसे पहले डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है, इसके बारे में, अफर्मेटिव के सेंटेंस के बारे में, जिसमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हमेशा ना में जवाब होता है, इसमें हाँ में जवाब होता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि वो स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग विथ ईच अदर, तुम मार्केट जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट, वो खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग अ फूड। तो इस तरह का सारा सेंटेंस हमारा किस में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा। ठीक है, जैसे ही वॉज, ही के साथ हम क्या लगाएं, ही वॉज गोइंग, गो हमारा जाना, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज, आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था, वो लोग झूठ बोल रहे थे, तो वो लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे के साथ हमेशा वर लगाएंगे। ठीक है, दे वर टेलिंग, टेल से ING लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा टेलिंग, दे वेर टेलिंग अ लाई, ऑब्जेक्ट हमारा लाई। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है,
उसी तरीके से अगर नेगेटिव का सेंटेंस होगा सेम सेंटेंस, तो हम इस तरीके से बोल रहे हैं, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट टेलिंग अ लाई, वो मार्केट नहीं जा रही थी, शी वॉज, शी के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमेशा वॉज यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट जब भी प्लूरल होगा तो उसके साथ वह यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यू के साथ हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि हम लोग सो नहीं रहे थे, हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ वर लगाएंगे। वी वर नॉट ईटिंग, ईट से आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग ऑफ फूड। हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, वो इंग्लिश नहीं बोल रही थी, शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर पे अपना सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमारा सेम सेंटेंस इसमें रहे, इंट्रोगेटिव में रहे, क्वेश्चन मार्क में रहे, तो हम कैसे बनाएंगे, वॉज शी, वॉज ही, वॉज राम, वॉज शादाब, वॉज अजहर, इस तरीके से रहेगा। तो हमारा पहले वॉज इसके साथ, वर वी, वर दे, वर यू। ठीक है, तो was he writing a letter, क्या वो खत लिख रहा था, was he writing a letter, क्या वो खत लिख रहा था। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में, क्या मैं झूठ बोल रहा था, was I telling a lie, क्या मैं झूठ बोल रहा था, क्या वो लोग खाना खा रहे थे, were they eating a food। इस तरह की जितनी भी सेंटेंस रहेगी तो हम समझेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है, जिसमें था थे की बात होगी, और वो कंटिन्यूअस तो काम रहेगा लेकिन था थे ये जो हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमने डिटेल में पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझ लिया, और अब हमें कोई नहीं रोक सकता है कि किसी भी तरह के सेंटेंस को जब पास्ट कंटिन्यूअस इस तरह की बातें होंगी। तो दोस्तों इस तरह की जितनी भी सारी सेंटेंस होगी, उम्मीद है कि आप लोगों को बनाने में किसी किस्म की दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम किसी भी सेंटेंस को इस कैटेगरी के पास्ट कंटिन्यूअस वाले कैटेगरी के किसी भी सेंटेंस को वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब की मदद से आसानी से बना सकते हैं। ये जहन में अच्छे से रख लेना है कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। तो वाज हमारा हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगता है, और वर हमेशा प्लूरल फॉर्म के लिए लगता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अक्सर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इसको जहन में अच्छे से रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंग्लिश ग्रामर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बिल्कुल यूनिक और सेपरेट मेथड है, और ये मेरा दावा है कि एक बार सीखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।